हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम बोथ एंड में पहला हमने बता दिया था कंसंट्रेटेड लोडिंग के लिए। ये आपका है यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, जब लोड हो करंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने डिस्ट्रीब्यूटर दिखा रखा है। ठीक है, ए बी, ये दोनों ओर से फीडिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है और इसकी लंबाई क्या है, एल मीटर है। और देखिए इस बिंदु पे क्या है, ये आपका मिनिमम पोटेंशियल बिंदु होगा, हमने कल बताया था। ठीक है, तो ये पॉइंट सी जो होगा वो मिनिमम पोटेंशियल बिंदु हमने मान रखा है। ठीक है, अब मान लेता है कि सभी सेक्शन में धारा आई एम्पियर है। ठीक है, आई एम्पियर है और जो वायर का लूप रेजिस्टेंस है वो आर मीटर है। प्रत्येक सेक्शन का भी रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आर मीटर है, क्योंकि ये यहाँ पे वोल्टेज इक्वल है। ठीक है, करंट आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं, जैसे पिछले डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम वन एंड में हमने यूनिफॉर्म लोडिंग में निकाला था कि सी सेक्शन में एक लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, उसका फिर इंटीग्रेशन कर देते, सेम उसी प्रकार यहाँ भी लिखेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यदि दोनों सेक्शन जो दोनों फीडिंग पॉइंट में वोल्टेज अगर इक्वल हो, ठीक है, तो ए बी पूरे सेक्शन। ठीक है, तो अब देखेंगे कि मान लीजिए कि हम अब देखिए टोटल लंबाई में पहले वोल्टेज निकाल लें, पूरे डिस्ट्रीब्यूटर के सभी लंबाई में करंट क्या होगा, क्योंकि करंट क्या है यहाँ पे इक्वल है, लंबाई एल है, तो यहाँ पे इसलिए टोटल करंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर ए बी, यानी कि आई ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कुल लंबाई एल और इसमें करंट क्या है, आई है, तो एल इंटू आई। ठीक है, ये आपका ए बी डिस्ट्रीब्यूटर में कुल धारा हो जाएगी, ये एम्पियर में आएगा। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिए, चूँकि वोल्टेज यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो अब करंट क्या है, एल इंटू आई है, चाहे इधर से निकालेंगे तब भी वही आएगा, इधर से पूरा निकालेंगे तब भी वही आएगा, या बी ए का निकालिए ए बी का, दोनों सेक्शन का वही आएगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर का एक ही है। ठीक है, यानी कि ए बी पूरी लंबाई है और इसमें करंट कुल क्या है, आई है, एम्पियर है, तो कुल करंट क्या हो जाएगा टोटल डिस्ट्रीब्यूटर में, एल इंटू आई। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल बिंदु है। ठीक है, तो अब चूँकि आपने पूरा करंट निकाल लिया एल इंटू आई। ठीक है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में करंट है। ठीक है, तो हाफ करंट इधर होगी। ठीक है, और हाफ इधर होगी। ठीक है, तो अगर दोनों सिरों से निकाला जाए, अगर एसी का निकाला जाए, एसी द्वारा कितना करंट सप्लाई होगा और बीसी द्वारा, दोनों हाफ हाफ इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोनों लिखेंगे, इसलिए दोनों फीडिंग पॉइंट से सप्लाइड धारा, दोनों फीडिंग पॉइंट से सप्लाई धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल करंट क्या है, टोटल करंट आई ए बी अपान 2, यानी हाफ होगा, हाफ इधर, तो ये क्या आया था, एल आई अपान 2। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों फीडिंग पॉइंट से, यानी कि एल आई इंटू एल बाई 2 इधर से होगा। ठीक है, यानी कि दोनों क्या होगा, हाफ हाफ करंट होगा। ठीक है, और आई इंटू एल बाई 2 इधर से होगा, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटर में किसी बिंदु सी पर, ठीक है, और ये जो सी है, ठीक है, ये मिड पॉइंट हमने मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट ले लिया, और इसी से आपका एक्स मीटर की दूरी पे कोई बिंदु सी ले लिया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हम करंट निकालेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे करंट क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए ज़रा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, केवल बिंदु सी पे हमें करंट निकालना है। ठीक है, यानी कि बिंदु सी पे करंट क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए ज़रा। ठीक, तो अब इसलिए करंट इन पॉइंट सी, अब ध्यान दीजिए कि टोटल करंट क्या था यहाँ पे, आधा करंट इधर था। ठीक है, मतलब आई इंटू एल बाई 2, ठीक, ये था। ठीक है, और ये एक्स मीटर की दूरी पे है, और इसमें एसी सेक्शन में अगर करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका टोटल करंट क्या था, हाफ हाफ करंट सप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे क्या था,
आई इंटू एल बाई टू माइनस केवल पॉइंट सी पे। और देखिए AC सेक्शन x मीटर की दूरी पर स्थित है और इसमें करंट I है, तो कुल करंट क्या हो जाएगा AC सेक्शन में x इंटू आई होगा। तो इसमें से जब आप घटा देंगे x इंटू आई, ठीक है, ये आपका पॉइंट C पे आपकी करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो I इसमें कॉमन ले लीजिए, L बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा, केवल पॉइंट C पर करंट आया। ठीक है, यानी कि हाफ सेक्शन का करंट क्या था, I इंटू एल बाई टू। अभी हमने निकाला था, दोनों फीडिंग पॉइंट से आधा आधा करंट फ्लो होगा। ठीक है, दिया जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन जो C लिया है हमने, ये A बिंदु से क्या है x मीटर की दूरी, चाहे इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, तो x मीटर की दूरी। तो इस सेक्शन में करंट क्या हो जाएगा x इंटू आई, जो कि करंट क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो करंट क्या हो जाएगा x इंटू आई। तो जब आपका हाफ I इंटू एल बाई टू, ठीक है, ये दोनों फीडिंग पॉइंट से सप्लाई धारा माइनस AC सेक्शन का जब घटा देंगे तो पॉइंट C पे ये आपकी करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि पिछले वाले में क्या किया था हमने, सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप, तो AC सेक्शन में हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। ठीक है, तो AC सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि इसी के निकट, ठीक है, कोई स्मॉल लेंथ क्या है dx है। ठीक है, स्मॉल लेंथ dx है जिसका प्रतिरोध क्या है RDX है। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन में हम वोल्टेज ड्रॉप AC सेक्शन में अब वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। ठीक है, तो AC सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप VAC, ठीक है, वो मान लीजिए स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेंथ अगर छोटा है, एरिया dx लिया है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, स्मॉल ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये आपका dB बराबर हो जाएगा I, जो पहला इक्वेशन आया था ये वाला, ठीक है, माइनस एक्स इंटू इसका रजिस्टेंस RDX हमने माना था। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, I इंटू आर एल बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कुछ नहीं किया, इधर इसको इसके साथ लिख लिया। ठीक है, अब इसलिए AC सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए। तो वोल्टेज ड्रॉप VAC से दिखाते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ DV। ठीक है, तो अब देखिए लेंथ क्या है, 0 से x है। ठीक है ना, AC सेक्शन में लंबाई क्या है x मीटर है, और DV मतलब ये वाली वैल्यू। तो I इंटू आर एल बाई टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आई आर चूँकि कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको चुपचाप बाहर लेते जाइए। ठीक है, और जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डी एक्स, तो आई इंटू आर, ठीक है, तो अब देखिए इसका करेंगे पहले आपका L बाई टू। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा LX इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक, ये आएगा बराबर। अब बस इसको ऐसे लिख दीजिए, I इंटू आर बाई टू LX माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया है। ठीक है, तो यही आपका जो है, ये आपका AC सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप केवल आया है। ठीक है, VAC आया है। ठीक है, अब चूँकि आपका हमने बताया था कि चूँकि ये मिनिमम पोटेंशियल बिंदु है, ठीक है, तो जैसे जैसे फीडिंग पॉइंट से ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि ये क्या होगा, ये आपका मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट होगा जिसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, x है, ये हाफ लंबाई में स्थित है, यानी कि L बाई टू में है। ठीक है, तो अगर इसी समीकरण में x बराबर L बाई टू रख दें, ठीक है भाई, यही तो L है और इसका हाफ L बाई टू हो जाएगा, तो हम AC सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप की गणना कर सकते हैं। यानी कि AC सेक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आप रखेंगे तो IR बाई टू, ये हो जाएगा L बाई टू, एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, L बाई टू माइनस L बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है, समीकरण बना है, तो ये आएगा IR L स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, AC सेक्शन में मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, यानी मिनिमम पोटेंशियल बिंदु पे ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आ गया। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V मैक्सिमम बराबर
अब देखिए IR LR, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं, I इंटू एल एक साथ लिख ले रहे हैं, ठीक है, इंटू I एक L इसके साथ, और बचा क्या, L इंटू R बटा में 8, ठीक है। या ये V मैक्स बराबर हो जाएगा I इंटू एल, मान लेते हैं कैपिटल I है, ठीक है, और L इंटू R क्या है, लूप रजिस्टेंस है, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो V मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, IR इंटू 8, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, 1/8 होगा, यानी कि कुल वोल्टेज ड्रॉप V बराबर IR होता है, इसका 1/8 होगा, ठीक है। इसके पहले वाले में क्या था, औसत निकला था, ठीक है। V बराबर क्या निकला था, IR/2, यानी कि एवरेज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। इसमें क्या होगा, कुल वोल्टेज ड्रॉप का 1/8 भाग होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म लोडिंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो थोड़ा सा समीकरण है, इसमें समझ जाइएगा, कोई खास नहीं इंटीग्रेशन। ये जो मेथड है सेम पहले वाले मेथड जो 1 एंड में था यूनिफॉर्म लोड, उसी प्रकार का सेम ये मेथड है, ठीक है। तो बाकी इसमें सब थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन है, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। तो ये आपका यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गई। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसमें हाँ, इसमें न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1-2 न्यूमेरिकल हम भेजेंगे, आप लोग देखिएगा, करिएगा, ठीक है। मतलब हल न्यूमेरिकल हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। कुछ समझिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ये यूनिट जो है आपकी यूनिट 6 जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और लास्ट यूनिट बची है वो अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। उसको कुछ दिन बाद अभी करेंगे, अभी काफ़ी दिन लॉकडाउन चलेगा, तो मई में उसको बताएंगे, ठीक है। तब तक ये देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।